नमस्कार। आज हम वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश बिंदु स्रोत H से उत्सर्जित गोलीय तरंगार्क W' द्वारा R त्रिज्या के वृत्ताकार द्वारक AB को आलोकित किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए S तथा द्वारक के केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के लंबवत द्वारक के पीछे स्थित पर्दे पर क्षेत्र GF, ये जो GF क्षेत्र है ये वाला, ये प्रकाशमान दिखाई देना चाहिए तथा G और F के नीचे का भाग अंधकार में दिखाई देना चाहिए। यहाँ द्वारक तथा पर्दा दोनों कागज के तल के लंबवत स्थित हैं। प्रयोगानुसार यदि द्वारक छोटा है तो उसके निकट छाया क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है और साथ ही प्रकाश में क्षेत्र में प्रदीप प्रकाश वलय भी दिखाई देती हैं। पर्दे पर इस चित्र को विवर्तन पैटर्न कहते हैं। अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता, माना स्रोत S से द्वारक के केंद्र O को मिलाने वाली अक्षीय रेखा पर द्वारक के केंद्र O से B दूरी पर स्थित पर्दे पर केंद्रीय बिंदु P है। प्रेक्षण बिंदु P के लिए तरंगार्क W' को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त कर देते हैं। बिंदु P पर तीव्रता द्वारक के खुले रहने वाले इन अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि B दूरी इतनी है कि द्वारक का क्षेत्रफल πr² प्रथम कटिबद्ध के क्षेत्रफल को बराबर है, तो द्वारक से केवल एक कटिबद्ध खुला रहेगा और बाकी के सारे अवरोध हो जाएंगे। इस स्थिति में P पर परिणामी आयाम EO = EO1 और परिणामी तीव्रता I = EO² हो जाएगी, EO1² हो जाएगी। B के इस मान के लिए P पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अब यदि B को कम करके एक अन्य बिंदु P1 इस प्रकार लें कि P1 के लिए प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल प्रथम अवस्था में क्षेत्रफल का आधा हो, तो द्वारक से खुले रहने वाले कटिबंधों की संख्या 2 होगी। अतः बिंदु P1 पर परिणामी आयाम EO = EO1 - EO2। इस प्रकार बिंदु P1 पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। द्वारक के केंद्र से प्रेक्षण बिंदुओं की दूरी इस प्रकार लें कि क्रमशः 1, 3, 5 आदि कटिबद्ध उद्भाषित हों, तो इन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता के उच्चिष्ट तथा उन बिंदुओं पर जिनके लिए उद्भाषित कटिबद्धों की संख्या सम अर्थात 2, 4, 6 आदि होती है, तो प्रकाश की तीव्रता के निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। अतः यदि पर्दे को द्वारक की ओर लाया जाए तो अक्षीय बिंदु एकांतर रूप से प्रदीप्त और अदीप्त दिखाई देगा। मान लीजिए SO बराबर A, यानी कि सोर्स से जो द्वारक की दूरी है वो A के बराबर है तथा OP बराबर B। द्वारक की त्रिज्या OA बराबर R है। यदि वृत्ताकार द्वारक से N अर्धावर्ती कटिबद्ध उद्भाषित होते हैं, तो कटिबद्धों की रचना के सिद्धांत से हम जानते हैं Rn² = AB/A+B × n लैम्डा और A+B/AB = n λ/r² और 1A+1B = n λ/r²। यदि स्रोत S अनंत दूरी पर स्थित हो अर्थात A ∞, तो 1B = n λ/r²। यदि प्रेक्षण बिंदु P के लिए उद्भाषित अर्ध आवर्ती कटिबंधों की संख्या विषम है, तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता का उच्चिष्ट होगा और यदि n सम है तो P पर तीव्रता का निम्निष्ठ होगा। A, R व लैम्डा नियत हैं, तो कटिबद्धों की संख्या n केवल B पर निर्भर करती है। जैसे जैसे B का मान कम होता है, n का मान एकांतर रूप से सम तथा विषम होता है, अर्थात बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता के एकांतर रूप से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। अनक्ष के बिंदु P' पर तीव्रता, माना कि द्वारक कि अक्ष तथा पर्दे के काट बिंदु P से लघु दूरी = x
पी डैश पर बिंदु पी डैश स्थित है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि पी डैश बिंदु स्थित है एक्स दूरी पर पी बिंदु से। प्रकाश की तीव्रता इस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है। स्रोत से द्वारक से होते हुए पी डैश पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर एस ए पी डैश माइनस एस बी पी डैश, एस बी प्लस बी पी डैश माइनस एस ए प्लस ए पी डैश। द्वारक स्रोत एस से द्वारक के बिंदु ए व बी बिंदु दूरी पर है, समान दूरी पर, इसलिए एस ए इज इक्वल टू एस बी और पथांतर हो जाएगा बी पी डैश माइनस ए पी डैश। बी पी डैश का मान अपन इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। बी पी डैश हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह से अगर हम ए पी डैश निकालें तो ए पी डैश हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम ए पी डैश और बी पी डैश का अंतर निकाल सकते हैं। यदि इस अंतर को हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के बाद में निकालें तो मेरे पास में पथांतर का मान 2xr अपॉन बी के बराबर आएगा। बिंदु पी डैश के लिए ध्रुव ओ डैश होगा। यदि एस ए पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश इज इक्वल टू n1 लैम्डा बाई 2 व एस बी पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश इज इक्वल टू n2 लैम्डा बाई 2, तो द्वारक से n2 माइनस n1 n कटिबद्धों का आधा भाग उद्भाषित होगा तथा पथांतर का मान इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू लैम्डा बाई 2 या 2xr अपॉन बी इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n बराबर n2 माइनस n1 है। यदि p डैश के लिए संख्या n विषम है तो p डैश पर प्रकाश की तीव्रता का उच्चिष्ट होगा और बिंदु P प्रदीप्त होगा। इस स्थिति में x इज इक्वल टू xm हो तो xm इज इक्वल टू n बी लैम्डा अपॉन 4r और 2m प्लस 1 b लैम्डा अपॉन 4r, जहाँ पर m बराबर 0, 1, 2, 3 है। द्वारक वृत्ताकार होने के कारण समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के बिंदुपथ प्रदीप्त वलय के समान होता है। अतः mवे कोटि की प्रदीप्त वलय की त्रिज्या होगी xm इज इक्वल टू 2m प्लस 1 b लैम्डा अपॉन 4r। इसी प्रकार यदि p डैश बिंदु के लिए n सम संख्या है n इज इक्वल टू 2m, तो p पर प्रकाश का निम्निष्ठ होगा अर्थात p डैश अदीप्त दिखाई देगा। इस स्थिति में mवे कोटि की अदीप्त विलय की त्रिज्या होगी xm इज इक्वल टू 2m b लैम्डा अपॉन 4r। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वारक द्वारा पर्दे पर संकेंद्री एकांतर रूप से प्रदीप्त एवं अदीप्त वलयों वाली विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। m इज इक्वल टू 1 रखने पर प्रथम अदीप्त वलय की त्रिज्या x1 इज इक्वल टू बी लैम्डा अपॉन 2r हो जाएगी। किसी लेंस को द्वारक की भांति मानते हुए यदि आपतित तरंगार्क समतल हो तो b बराबर f हो जाएगा और द्वारक का व्यास जो है वो d इज इक्वल टू 2r के बराबर लिख सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा x1 इज इक्वल टू f लैम्डा अपॉन कैपिटल D। एरी के अनुसार अधिक यथार्थ विश्लेषण से विलय की त्रिज्या 1.22 f लैम्डा अपॉन D प्राप्त होती है। पर्दे पर प्रतिबिंब का आकार लैम्डा पर डिपेंड करता है, द्वारक से पर्दे की दूरी b पर डिपेंड करता है तथा द्वारक के व्यास पर निर्भर करता है। थैंक यू।